वेलकम स्टूडेंट एंड आज हमारी नई क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको 10 ईयर के अंदर काफ़ी कुछ नजर आएगा। लेबर चैप्टर में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक टर्नओवर और एक आज की क्लास, दैट इज़ आपकी इंसेंटिव प्लान्स, राइट। तो इंसेंटिव प्लान्स कैसे किए जाते हैं, हम लोग लेबर को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, क्या पेमेंट प्लान रखें ताकि उनको हमेशा अच्छा लगे, उनको लगे वाह जी वाह काम करते चलो, बढ़िया पैसे कमाते चलो, राइट। तो वो हमारे क्या तरीके हैं, दैट इज बेसिकली इट्स इंक्रीजिंग द लेबर efficiency, right? So we are starting with our next point, and this is called as our incentive plans, राइट। इंसेंटिव प्लान्स जो हमारे टाइम रेट बेसिस पर हैं, बेस्ड ऑन टाइम रेट सिस्टम, राइट। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो काम करने जा रहे हैं, हमने पीस वेज टाइम रेट किया था, राइट। अब टाइम रेट के साथ हमारे को कुछ प्रीमियम बोनस भी देना है, और वो कैसे चलेगा, सबसे पहले आएगा हेल्से मेथड। वो बोलता है कि जो आपको मिनिमम जो आप टाइम ले रहे हो उस पे आवरली रेट तो आपको मिल ही रहे, टीटी इंटू HR, मतलब जो आपने काम टाइम लगाया उसके ऊपर तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर आपको 50% बोनस और मिलेगा टाइम सेव्ड के ऊपर। अब आप बोलोगे मैम ये टाइम सेव्ड क्या होता है, इनटू HR, राइट। जो आर्ली रेट पे आपका जो अपने टाइम सेव करोगे वो भी होगा। व्हाट इज टाइम सेव्ड, मतलब कि सपोज करिए हमने, एक होता है हमारा टाइम टेकन और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम अलाउड फॉर द आउटपुट, राइट। आउटपुट के लिए आपको टाइम अलाउ कितना किया गया था, और दिस TT इज टाइम टेकन, एंड व्हाट इज TS, इट इज टाइम सेव्ड। मान लीजिए मैंने एक बंदे को कहा कि बेटा ये काम तुम्हें 5 घंटे में करके लाना है, और वो करके ले आया जी 4 घंटे के अंदर। तो मैंने अलाउ कितना किया था 5, और वो करके लाया 4 घंटे, कितना टाइम सेव किया, उसे 1 घंटा सेव किया ना। तो इसको कहते हैं 1 hour इज टाइम सेव, दैट इज ST माइनस TT। ओके, सो हम जितना भी उसको टाइम अलाउ करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड टाइम, और वो जितनी जल्दी जल्दी करके लाएगा उसको हम कहेंगे टाइम टेकन। तो जितना उसने काम किया उसके हिसाब से तो उसकी पेमेंट मिल ही रही है, साथ में हमारे को उसने जो टाइम सेव किया उसके ऊपर हम उसको बोनस भी दे रहे हैं। और टाइम सेव करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वो उसने अच्छा काम किया ना, तो इसलिए हम उसको बोनस भी देंगे। बट इसी के अंदर एक और प्लान आता है रोवन प्लान। रोवन प्लान क्या कहता है कि देखो हम मिनिमम वेजेस तो देंगे ही देंगे, वेजेस वुड बी TT इंटू HR, उसको मिनिमम वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रोवन के अंदर हम उसको बोलेंगे टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू TT इंटू HR, मतलब TT इंटू HR प्लस TT इंटू HR इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। आप ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। क्या जी, TT इंटू HR प्लस TT इंटू HR इंटू TS, मतलब टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, सो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम करके हमने पूरा बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज आपका रोवन मेथड। ये हमारे को एक तरह से पूरा का पूरा हमारा अब फॉर्मूलाज तैयार हो गए हैं। फॉर्मूलाज बहुत इजी है, इनको लगाना सीखते हैं, बहुत मजा आएगा। आज की क्लास बहुत मजेदार है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 उठाना शुरू करते हैं, और अब इस क्वेश्चन को करके आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हेल्से में अगर 50% बोनस के अलावा कुछ और बोनस बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हेल्से वेयर, राइट। हेल्से का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन प्लान हो गया। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम एक सर्कमस्टांस देखेंगे कहाँ पर आकर के हेल्से और रोवन मिल जाते हैं, मतलब व्हेन दे आर इक्वल। लेट्स सी, बट पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 60 आवर्स। कितना स्टैंडर्ड टाइम है जी, 60 आवर्स। ओके, द आर्ली रेट फॉर द गारंटेड वेजेस इज 0.75, सो माय आर्ली वेजेस इज 0.75 per hour. Because of saving in time, the worker gets hourly wages of 0.9 under रोवन प्लान। वो बोलते हैं रोवन प्लान के अंदर उसका जो वेज पर आवर पड़ रहा है, सॉरी, रोवन प्लान के अंदर जो वेज पर आवर है वो उसका आ रहा है 0.9। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम
What will a worker B will get under Elsevier plan assuming 40% bonus? बोलते जी बताओ मुझे, अगर रोवन प्लान के अंदर ए को इतना आर्ली रेट मिला तो कितना होगा। ये तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना क्वेश्चन, चलो करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें मालूम है, हमें रोवन वेजेस मालूम है। व्हाट इज रोवन वेजेस? रोवन वेजेस इज टीटी इंटू HR प्लस टीटी इंटू HR इंटू TS अपॉन ST। ये मालूम है अच्छे से? बिल्कुल मालूम है मैम। अच्छा, इसे कहा रोवन प्लान के अंदर जो रोवन वेजेस दे रखे हैं पर आवर दे रखे हैं। ओके, पर आवर का मतलब डिवाइड बाय आवर्स, मतलब कि डिवाइड बाय टाइम टेकन। मैंने दोनों साइड में डिवाइड बाय टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया। आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय टाइम टेकन। सो ये जो आया रोवन वेजेस पर आवर, ये तो आ गया 0.9। इसका TT कट गया, इसका TT कट गया। दैट मीन्स ये बच गया HR, दैट इज 0.75, और ये बच गया HR 0.75 इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम मुझे मालूम था 60 आवर्स। अब तो सॉल्व हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। सो दिस बिकम्स 0.15। इधर अगर हम लेके आए, इसको पहले माइनस कर दिया, 0.9 में से 0.75 माइनस हुआ 0.15। अब मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्स 60 और ये 0.75 नीचे आया, इट इज इक्वल टू TS। ये दोनों कट गए, दिस इज 5। सो इट कम्स आउट टू बी TS इज कमिंग आउट टू बी 12 आवर्स। How much is the time saved? It is 12 hours. So अगर हमारे को पता है कि that TS is equal to ST minus TT, this is 12 hours, TS is 60, and what is TT? My TT comes out to be 60 minus 12, and that is coming out to be 48 hours. कितना आ रहा है जी time taken? Time taken is coming out to be 48 hours, right? So this is my TT, time taken, 48 hours. Okay, that's very true. सो हमारे को बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा टाइम टेकन। अब हमारे को क्या करना है, इसका बी पार्ट निकालना है। बोलते हैं हेल्सेवियर के लिए बताओ, एक वर्कर बी के लिए बताओ। हेल्सेवियर मैंने आपको बताया, जब ये वियर वर्ड आएगा तो इसका मतलब वो 50% की जगह कोई और बोनस देना चाहते हैं, तो यहाँ 40% बोला हुआ है, नो प्रॉब्लम्स। सो माई वेजेस आर इक्वल टू TT इंटू HR प्लस 40% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आर्ली रेट। What is my TT? This is 48. What is my HR? This is 0.75. 40% of time saved into hourly rate 0.75. So this is coming out to be how much? This is 36 plus 40% of 9. Okay. Right. So what is it? This is coming out to be 39.6 rupees. ओके, इजी, बहुत इजी है जी, कोई खास बात नहीं था। तो चलो जी हम एक और क्वेश्चन करके आते हैं। इसे करने से पहले मैं एक अपना क्वेश्चन पूछूं। चलो एक अपना क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन इज हेल्से वेजेस एंड रोवन वेजेस इक्वल। किस पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हेल्से और रोवन वेजेस इक्वल होंगे? ये अलग से क्वेश्चन है, इसका पिछले और अगले क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है जी। तो ओके, हम इसका क्वेश्चन निकालें, आंसर निकालें। देखो, हेल्से वेजेस एक तरफ रखते हैं, इक्वल बनाना है, तो मैं रोवन वेजेस को एक तरफ लिख लिया। हेल्से वेजेस इज TT इंटू HR प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, और इधर रोवन वेजेस आया TT इंटू HR प्लस TT इंटू HR इंटू TS अपॉन ST। अब देखिए सिंपल मैथ्स लगाएंगे तो ये TT इंटू HR और TT इंटू HR तो कट गया। अब माइनस कर लीजिए, उधर जाके काट दीजिए, एक ही बात है। अब मेरे पास यहाँ पे बचा 50% ऑफ TS अपॉन ST इज इक्वल टू TT इंटू HR इंटू TS अपॉन ST। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ओहो क्या करा मैंने, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। दिस इज TT इंटू HR, TS इंटू HR। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, है ना। हेल्से वेजेस वाज 50% टाइम सेव्ड इनटू आवर रेट। आप भी सोच रहे हैं मैम क्या करी जा रही है। ओके, हो गया हो गया हो गया। सो हमारा टाइम सेव्ड इनटू आवर रेट हेल्से था और हमने रोवन का ठीक से लिखा। अगर मैं अब दोनों तरफ काटा पीटी करूं तो HR कट गया और ये TS कट गया। तो देखिए ध्यान से
मेरे पास बचा 50%, ये एस टी को मैं ऊपर ले जाऊं, ऑफ एस टी इज इक्वल टू टी टी. दैट मीन्स द Halsey and Rowan wages would be equal if time taken is half of 50% of standard time. अगर जितने टाइम में हमारा स्टैंडर्ड वेजेस है उसके आधी देरी में काम कर दिया जाए तो हेल्सी और रोवन दोनों बराबर आ जाएंगे. है ना मजेदार चीज. सो हेल्सी वेजेस और रोवन वेजेस को मैंने इक्वेट करके देखा और देखा कि वो काफी कुछ चीजें कट गई और मेरा रिलेशनशिप आया दैट इज टी टी इज इक्वल टू 50% ऑफ एस टी. अगर मेरा टाइम टेकन स्टैंडर्ड टाइम के आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगी, उसको हम बोलेंगे that this is where the Halsey and Rowan would be equal. Okay? समझ में आगे जी. इजी है. आपको कुछ चीज़ नोट डाउन करनी तो कर लीजिए. सो मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ये लीजिए. You can pause and note down. Okay. Now अब हम आगे चलते हैं जी और मैं काम कर रही हूँ अब क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है इन फैक्ट्री 2 वर्कर्स ए एंड बी प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट. ए और बी दोनों एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं यूजिंग द सेम मटेरियल. सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम मटेरियल यूज करते हैं. दे आर पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम. दोनों को रोवन में मिल रहा है. फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इज 193.75 and for B is 205. The factory overhead is ₹1 per man hour. A takes 25 hours and B takes 30 hours to complete the job. Standard time is 40 hours. Find out the normal rate of wages and the cost of material used for the product. हमें बताया गया कि हमारे को टाइम टेकन जो A का है वो तो 25 घंटे है, while टाइम टेकन B का 30 hours का है. This is 25 hours, this is 30 hours. और उसके अलावा स्टैंडर्ड टाइम दिए हुए हैं 40 आवर्स के. स्टैंडर्ड टाइम इज हाउ मच? दिस इज 40 आवर्स. ये भी हो गया. और क्या दिया हुआ है? और हमारे को फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है. मुझे पता है अगर मैं दोनों तरफ का निकालूं, सपोज मैंने यहाँ पे ए रखा वर्कर और यहाँ बी रखा. अब लेट्स स्टार्ट द वर्क. मैंने देखा जी मटेरियल दोनों ने सेम लगाया था, सो लेट द मटेरियल बी एम फॉर बोथ ए और बी. ओके. अब आता है वेजेस. वेजेस के अंदर हमने क्या किया, एचआर को एक्स मान लिया. दोनों के अंदर सेम रेट है, ठीक है. सो इसका होएगा टी टी इंटू एच आर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड. टाइम सेव्ड कितना है? इनके आवर्स मालूम तो टाइम सेव तो निकल ही आएगा. तो टाइम सेव्ड आया ए के लिए 40 माइनस 25. ये स्टैंडर्ड टाइम था, ये टाइम टेकन था, दैट मीन्स 15 आवर्स का टाइम सेव्ड आया हुआ है. और टाइम सेव्ड बी के लिए कितना आया था? 40 माइनस 30, इट इज इक्वल टू 10. ओके. टाइम कितना बचा वो भी मिल गया मुझको. अब मैं आती हूँ यहाँ पर टी टी इंटू एच आर 25 इंटू एक्स प्लस 50% ऑफ 50% ऑफ क्या? 50% ऑफ टाइम सेव्ड. व्हाट वाज टाइम सेव्ड हियर? 15 आवर्स अपॉन रोवन के अंदर है कि हेल्सी के अंदर है? नहीं मैम, रोवन के अंदर है. रोवन के अंदर फॉर्मूला क्या था? टी टी इंटू एच आर इंटू टी टी प्लस टी टी इंटू एच आर इंटू टी एस अपॉन एस टी. तो टी टी इंटू एच आर प्लस टी टी इंटू एच आर इंटू टी एस अपॉन एस टी. इधर क्या होगा? टी टी इंटू एच आर प्लस टी टी इंटू एच आर, दोनों के दोनों रोवन पे, मेरे को लगा हेल्से पे है, इंटू 10 अपॉन एस टी. और फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा जी? फैक्ट्री ओवरहेड उसने बताया था ₹1 पर मैन आवर. तो 25 इंटू 1, 30 इंटू 1. और ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट. और मुझे टोटल कॉस्ट मालूम है. क्या मालूम है? इसकी है 193.75 और इसकी आ रही है 205. तो अपन इक्वेशन बनाए. तो चलो इक्वेशन बनाते हैं.
पहला इक्वेशन बना हमारा m प्लस 25x प्लस 375x बाय 40 प्लस 25 is equal to 193.75. 2m plus 30x plus 300x by 40 plus 30 is equal to 205. अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस करके लेके आऊं तो ये m कट गया, ये क्या बचा -5x, ये क्या बचा, ये माइनस हो गया तो प्लस 75 बाय 40x, ये क्या बचा -5 इज इक्वल टू -11.25. ओके, अब मैंने क्या किया, -5x प्लस 75 बाय 40x इज इक्वल टू -6.25. अगर हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना चाहें तो बड़ी इजीली हो जाएगी. पहले एलसीएम ले लेते हैं. 40 तो ये हो गया 200x प्लस 75x इज इक्वल टू -6.25. ओके, सो -200x और प्लस 75, इनको तो खोल लेते हैं ना, इनको कर लेते हैं एडजस्ट. सो ये कितना बन जाएगा, -125x is equal to 6.25 into 40 कितना हुआ जी, आप बताओ, 250. राइट, ये माइनस में आया तो x comes out to be 2 rupees. सो x आ गया 2 rupees. अब मैं किसी भी इक्वेशन में डालूंगी तो m भी आ जाएगा. तो चलो मैं डाल लेती हूँ m को. तो पहली इक्वेशन में डाल लेते हैं, m इज इक्वल टू m प्लस 25x और प्लस 375 बाय पुटिंग x is equal to 2 in first equation. 375 by 40 x plus 25 is equal to 193.75. करा. अब x डाल देते हैं, कितना आया जी, m प्लस 25 into 2 plus 375 by 40 into 2 plus 25 is equal to 193.75. आया. So what is m? बताओ जी, what is m? m comes out to be ₹100. खोल के देखिए, सिंपल मैथमेटिक्स है. I am coming out to be 100 रुपी. m 100 रुपए का आ रहा है. तो दैट मीन्स हमें दो चीजें पूछी गई. व्हाट इज आंसर? हर क्वेश्चन के लास्ट में आंसर लिखने की कोशिश करिए. हमसे मटेरियल कॉस्ट पूछी गई है पर प्रोडक्ट, तो हमने पर प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट बताई उनको ₹100. एंड व्हाट इज आर्ली रेट पूछा था, तो मैंने आर्ली रेट भी बता दिया है. नॉर्मल रेट पर आवर इज ₹2 पर आवर. गॉट इट? ऐसे करने से हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया. आप में से कुछ नोट डाउन करना चाहते तो पॉज कर लीजिएगा. ये मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशंस बनानी शुरू करी थी. दोनों के दोनों रो 1 में थे, इसलिए दोनों के ऊपर रो 1 प्लान लगाया है. तो पॉज करिए, नोट डाउन करिए. अब आगे का पॉज करिए, नोट डाउन करिए. दोनों इक्वेशंस को काट करके मैंने x निकाल दिया. ओके, एंड द लास्ट वन इज टू फाइंड आउट m. किसी भी क्वेश्चन डाल लीजिए, एक ही बात है, m उतना ही निकलना है. राइट बेटा, मजा आया? गुड. अभी मैं आगे चलती हूँ, एक और क्वेश्चन करके आते हैं. हेल्थ से रोवन का एक और क्वेश्चन करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. ओके, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6, जॉन हैज अ फैक्ट्री विद 20 वर्कर्स और उसने बताया ही नीड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. नहीं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ सॉरी 6 हमें 6 पढ़ना है, अभी 7 पढ़ना शुरू हो गई मैं, सॉरी. सो पहले हम 6 पढ़ रहे हैं. इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान. द अलॉटेड टाइम फॉर द जॉब इज 40 आवर्स. दैट मीन स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ है? 40 आवर्स. ओके, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेज इज 1.25. सो HR hourly rate is given to be 1.25 per hour. The overhead
For the factory is 50 paisa per hour for the time taken. Overhead is 50 paisa per hour. The factory cost executed by one worker is 161.875 and by another worker is 155.46 and the cost of material is 100. Calculate the time taken by the respective. अब की बार उल्टा कर रखा है, मटेरियल बता रखा है हमारे को, कॉस्ट बता रखा है, बट अब की बार टाइम टेकन गायब है. सो अब तो गड़बड़ हो जाएगी. टाइम टेकन बाय एक वर्कर ए ले लेते हैं इज इक्वल टू एक्स और टाइम टेकन बाय दूसरा वर्कर इज कमिंग आउट से ले लेते हैं वाई. राइट. तो अब की बार हमारा टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? टाइम सेव्ड बाय एक वर्कर विल बी 40 माइनस एक्स एंड टाइम सेव्ड बाय बी वर्कर इज इक्वल टू 40 माइनस वाई. ओके, सो लेट्स अप्लाई आवर सिस्टम A, B. Material. Material is given to be 100 rupee for both the workers. Wages. अब देखो बच्चा, मेरे पास यहाँ पर टाइम टेकन नहीं है. सो मैंने क्या किया, 1.25x प्लस टी इंटू HR कर दिया प्लस टी इंटू HR इंटू टाइम सेव्ड वर्ड 40 माइनस एक्स अपॉन स्टैंडर्ड टाइम 40 आवर्स. यहाँ पर भी आया 1.25y प्लस 1.25y 40 माइनस y अपॉन 40 और ओवरहेड है 50 पैसा पर आवर. दैट मीन्स अब की बार आवर्स तो है ही नहीं x और यहाँ पर भी आ गया y. इसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 161.875 और इसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 155.46. आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हो ना? कर लीजिए. अगर आपने इतना ना किया तो पहले पॉज करके इतना काम कर लीजिए ताकि मेरे साथ कर सकें. तो ये हमारे को पैरामीटर्स दिए हुए थे और ये हम लोगों ने अपनी इक्वेशन में डाल लिया. अपने ए और बी दोनों का निकाल लिया. अब मेरे को इक्वेशन बनानी है एक्स की अलग वाई की अलग, क्योंकि एक्स का पैरामीटर्स अलग है वाई के अलग है. सिंपल इक्वेशन बननी है, कोई खास बात नहीं होनी है. 100 प्लस 1.25x प्लस 1.25x 40 माइनस x अपॉन 40 प्लस 0.5x इज इक्वल टू 161.875. अभी मैं पहले सिर्फ इसको सॉल्व करूंगी, वाई वाली इक्वेशन को मैं टच नहीं कर रही हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सिंपली, सबसे पहले तो ये 100 उस साइड ले जाकर माइनस कर देते हैं. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1.25x. अच्छा, अगर मैं इसको खोलूं तो ये x को, चलो पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इसको अगर मैं काटा पीटा करें तो हमें बन जाएगा 40/40 x by 40 प्लस 0.5x इज इक्वल टू 61.875. 100 माइनस हो गया, 100 उधर जाके माइनस हो गया, वो डन. अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ब्रैकेट को खोल रही हूँ. 1.25x प्लस 1.25x, ये क्या किया मैंने, 40/40 x by 40. 40 को दोनों डिनोमिनेटर में ले लिया. सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है जी. और माइनस 1.25x स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 0.5x इज इक्वल टू 61.875. ये जितने भी x वाली चीज़ें आई हैं हम इन तीनों को प्लस कर रहे हैं. सो 1.25x प्लस 1.25x प्लस 0.5 is coming out to be 3x. राइट, कितना आया जी, 3x माइनस 1.25 by 40x स्क्वायर इज इक्वल टू 61.875. अब मैं अगर सारे को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को 40 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को बन जाएगा 120x माइनस 1.25x स्क्वायर और इसको भी इस साइड ले आए तो हमारे पास बन जाएगा ये 2475 इज इक्वल टू 0. बस अब तो हमारी अपनी इक्वेशन को आपने सॉल्व करते चलना है. आपको पता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आप इसको फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा. अगर मैं सपोज करूँ इसको पहले पॉजिटिव नेगेटिव बना लेते हैं तो दिस इज 1.x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 2475 इज इक्वल टू 0. राइट, और हम क्या कर रहे हैं, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 1.25, इस तरह से आप इसको सॉल्व करिए. आपको सबको फैक्टर्स बनाने आते ही हैं
तो ये हमारे 1.25 से डिवाइड होने के बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 96x, ये बन गया 1980 और ये हो गया 0। अब फैक्टर्स बना देते हैं, x माइनस 66x माइनस 30x प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। सो x कम्स आउट टू बी, अगर x माइनस 66 सॉरी एक्स स्क्वायर हुआ, सो एक्स स्क्वायर में ये हमने x के साथ कॉमन निकाल लिया, 8 माइनस 30 आया, तो x माइनस 66 फिर से बन गया। दैट मीन्स या तो x का फैक्टर्स ऐसे ही, आपने सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होंगी, बहुत अपने 8th 9th में करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये आ गया x इज इक्वल टू 30 और 66। अब कौन सा आंसर होगा दोनों में से, बताओ, आप ही बताओ। टाइम टेकन शुड बी लेस देन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम था हमारा 40 आवर्स, दैट में 66 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो 40 आवर्स से ज़्यादा है, इसलिए हमारा टाइम टेकन कितना आया, टाइम टेकन बाय दिस वर्कर ए इज इक्वल टू 30 आवर्स। कितना आया जी टाइम टेकन? टाइम टेकन आया 30 घंटे का, राइट। सो मैंने एक इक्वेशन सॉल्व करी पूरी की पूरी, और सिमिलर लाइंस पर अगर आप सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, दैट इज 100 प्लस 1.25y प्लस 1.25y 40 माइनस y अपॉन 40, ये अब इक्वेशन आपको खुद सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती हैं, देखिए छोटी छोटी मैथमेटिक्स तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर आपके जो y के फैक्टर्स आएंगे वो 25 आएंगे, इसको पूरा सॉल्व करिएगा, या फिर 71 आएगा, राइट। 25 और 71 आने पर हम बोलेंगे 71 तो आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब जो टाइम टेकन बाय y आएगा, ये सॉल्विंग के बाद आंसर है जी, आप अपने आप सॉल्व करिए, मैं आपको छोटे बच्चों की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, राइट। सो टाइम टेकन बाय b is coming out to be 25 hours. So इस तरह के क्वेश्चंस हमारे उसमें पॉसिबल हैं, इजी है, कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आपने इस क्वेश्चन को आज अच्छे से करिए, निकालिए, और उसके बाद हेल्सेर-ओवन की प्रैक्टिस करते हैं। हेल्सेर-ओवन के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए आपके सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में, उन सभी को आपने करना है। आपने अब सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की अपनी होमवर्क शुरू करिए, और इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके रखिए, क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन भी दे सकती हूँ, राइट। सो डू इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर। हम आगे का काम करेंगे जी, आगे का हेल्सेर-ओवन के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, तो वो भी करना शुरू करेंगे। बाय द टाइम आपने अपनी हेल्सेर-ओवन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में, सी यू।